झारखंड के गोड्डा जिला से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां कुदरत के कहर ने अन्नदाताओं की कमर तोड़कर रख दी है। 2 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश और भारी ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी लहलाती फसलों को मिट्टी में मिला दिया है। किसानों की साल भर की मेहनत चंद मिनटों में बर्बाद हो गई है। इस मुश्किल घड़ी में पोड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और किसानों का दर्द साझा किया। तस्वीरें गोड्डा जिला की है, जहां आसमानी आफत ने सब कुछ तबाह कर दिया था। पिछले 48 घंटों में हुई बेमौसम बारिश और पत्थर जैसे गिरे ओला ने गेहूं, दलहन और तिलहन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में बिछी हुई फसलों किसानों की बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। कई किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। घटना की सूचना मिलते ही पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने प्रभावित गांवों को दौरा किया और जमीन पर उतरकर फसलों का नुकसान का जायजा लिया। विधायक ने खुद खेतों में जाकर ओला से बर्बाद हुई बालियों को देखा और भावुक किसानों को ढांढस बंधाया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द क्षति का आकलन करने से निर्देश दिए। यह आपदा की बहुत बड़ी है, हमारे किसानों की खून पसीना मिट्टी में मिल गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग से करूंगा। सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाना मेरी प्राथमिकता है। विधायक प्रदीप यादव। लेकिन सवाल वही है कि क्या मुआवजा वक्त पर मिल पाएगा? गोड्डा के इन किसानों की आंखों में आज सिर्फ आंसू है और उम्मीद की एक किरण विधायक के आश्वासन पर टिकी है। से जो पश्चिम उधर से गाय आ नहीं पाया, लेकिन उस समय पत्थर इतना दिया जो हमको भी भागने में कठिनाई हो रहा है। बड़ा बड़ा पत्थर दे रहा है। हाँ, इतना बड़ा बड़ा किलो। हाँ। तो फिर आप यहाँ से भाग के जब लगा हमको चोट एक दूठो तो किसी घर में जाके घुसे। क्या गाय है? 8 टो माल है। सब दूध देने वाली? दूध देने नहीं, कोई दूध देने वाली 2-3 टो दूध देने वाली है। 2-3 टो तो बाछी है, बड़ा बाछी बच्चा, एक कड़ा बच्चा, दुधारू गाय 2-3 टो। कौन सा जगह है? यह जगह है मड़ुआ बांध पसई। अभी प्रदीप यादव जी यहाँ पहुँचे हैं, क्या बोले? मरिक टोला। विधायक जी पहुँचे हैं, क्या कुछ बात की? ये अपने नजर से देखने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। हाँ, नजर देखने के लिए। ये जो हम लोगों के पास साथ जो हुआ, इस चीज को देखने के लिए खुद वो उन्होंने आके अपनी नजर से देखा। सीओ साहब भी हैं, कर्मचारी साहब भी हैं, सब लोग आकर यहाँ पे अपने आंखों से देखा ये हाल जो हम लोगों के साथ हुआ वो देखा। फोन भी लगा रहे हैं कईयों को? हाँ, कईयों को लगाया, अपने से देखा। आश्वासन दिए कि आपका निदान होगा। हाँ है, फसल में नुकसान है, पूरा इस इलाके का पूरा फसल भी बर्बाद हो गया है। नहीं, हमारे पंचायत में हुआ है, पूरा पंचायत ही ऐसे, मतलब इस साइड मतलब आपका उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हर जगह हुआ है। गेहूं हुआ, मकई हुआ, बैसाखा हुआ। जैसे आप कद्दू को ले लीजिए, जो भी है मतलब आहार रबी फसल जितना भी था आप लोगों को बर्बाद हो गया। बर्बाद हो क्या नाम हुआ? घनश्याम यादव इनका नाम है। संजय यादव। नहीं, ये जो अभी आंधी तूफान आया था, उसके साथ थोड़ी वर्षा भी, थोड़ा बर्फबारी भी हुआ था। हमें लगता है कि 7-8 गांवों का बुरी तरह से फसल नष्ट हुआ है, खास करके गेहूं, चना, मकई, सरसों। ये जो आज का फसल है, हमें लगता है कि सब किसान, छोटे किसान है यहाँ, तो हमें लगता है कि उसका मुआवजा उन सबको मिलना चाहिए। हम सब प्रयास करेंगे सरकार से मिलकर के। खुद प्रशासनिक पदाधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है सारी तबाही को। हमने अभी यहाँ आपदा की सचिव से भी बात की है, उन्होंने भी कहा है कि हम जल्दी रिपोर्ट मंगा के राहत देने का प्रयास करेंगे। तो 2-3 बस्तियों को नमूने के तौर पर हमने देखा है, उसे कई बस्तियां हैं, मवेशी की भी क्षति हुई है। अब किसी छोटे व्यक्ति का मवेशी अगर मर जाए तो एक भारी नुकसान है, क्योंकि उनकी पूंजी वही रहती है। इन तमाम चीज़ों को समेटते हुए हम सब प्रयास करेंगे, किसानों को राहत मिले, मुआवजा मिले। यहाँ के उपायुक्त से भी बात करेंगे, डायरेक्टर से भी बात हुई है, सेक्रेटरी से भी बात हुई है। आगे भी इसको बात करके हम दिलाने का प्रयास करें। सर, किन गांव में गए और किन गांव में ज्यादा जो है कि वो इसका असर दिख रहा है? अभी तो 3-4 गांव में जाने का, किन गांव? पसई के बाद परसिया,
हरनमा पड़ी, इसके बाद कजरा, फिर तरकुट्टा, फिर मरिक टोला, कई बस्तियां इसके आसपास, 12 टांड। तो ये जो सारी बस्तियां हैं, इन बस्तियों को हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर आगे कई बस्तियां हैं, उन बस्तियों को नहीं देख पाया, लेकिन सारे लोगों से सीओ साहब ने कहा कि सबसे हम रिपोर्ट लेंगे, सभी किसानों को आवेदन मांगा जाएगा, फिर जो क्षति हुई है उसका असेसमेंट करके फिर उस क्षति की आपूर्ति होती है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिले में और कहीं पर भी इस तरह की घटना हुई होगी तो क्या वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है, सबको अधिकार है। वैसे सरकार ने फसल बीमा भी कराया है किसानों का, लेकिन फसल बीमा के इतने कठिन है रास्ता पाना कि लोग उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो हम सब प्रयास करेंगे कि आपदा के जो किसानों को राहत देने का योजना है उसका लाभ किसानों को मिले, ये हम प्रयास करेंगे।